हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे ड्यूटीज़ ऑफ बेली। ठीक है, जिसमें हमने दो ड्यूटीज़, ड्यूटी टू रीजनेबल केयर और ड्यूटी टू नॉट अनऑथराइज्ड यूज़, इनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम तीसरी ड्यूटी इसकी डिस्कस करेंगे। क्या है? ड्यूटी टू नॉट मिक्स। मिक्स नहीं करना है, ठीक है, अपना सामान दूसरे के सामान के साथ। और इसके साथ हमें देखने हैं तीन सेक्शन 155, 156, 157। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 155, ये बेलर, ये बेली, ये विद द कंसेंट ऑफ बेलर, बेलर की कंसेंट से अपना बेलर का सामान और अपना सामान, एक अपने सामान को बेलर के सामान के साथ मिक्सचर कर देता है। और ये कैसे किया है? विद द कंसेंट ऑफ बेलर किया है। तो ये ध्यान रखना कि दे विल होल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, इन द proportion to their respective interest। ठीक है, तो वो अपने अपने जो भी उनके शेयर हैं, शेयर के अनुपात में इंटरेस्ट रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसका 60% था, इसका 40%, तो जो भी बेनिफिट होगा वो उसमें अपने अपने इंटरेस्ट, ठीक है, प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव, अपने अपने जो अंश हैं, अंश के अनुपात में, अपने अपने जो शेयर्स हैं, ठीक है, उसके अनुपात में अपना इंटरेस्ट, अपना हित रखेंगे। ठीक है, तो इसको मान लीजिए 100 रुपये का सामान बिकता है तो इसके 60 रुपये, इसके 40 रुपये, इस तरीके से होगा। ये तब है जब वो बेलर की कंसेंट से ऐसा कर रहा है। ठीक है, और (156), ठीक है, विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर, यदि वो अपने सामान को बेलर के सामान के साथ मिक्सचर कर दे रहा है, और ये जो सामान है, ये जो सामान है, ये सामान कैसे हैं? ये सामान ऐसे हैं कि ये कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड। कि इनको जो है सेपरेट किया जा सकता है, इनको डिवाइड किया जा सकता है। तो फिर ये जो बेली ये बाउंड होगा टू बियर द एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस, bear the expenses of separation or dividation में, ठीक है, या सेपरेशन करने में जो भी एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, उनको बाउंड करने के लिए, उनको सहन करने के लिए ये बाउंड होगा। अगर ये अपना सामान
बेलर के सामान के साथ उसकी कंसेंट के बिना मिला देता है और सामान कुछ ऐसा है कि वो सेपरेट किया जा सकता है, वो डिवाइड किया जा सकता है, तो उसको सेपरेट करने में या उसको डिवाइड करने में जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा कौन सहन करेगा? वो सहन करेगा बेली। ठीक है, ये सेक्शन 156 बोलता है। ठीक है, इसमें एक इलस्ट्रेशन भी है। ये ए, ये बी। ठीक है, ये कॉटन्स की 100 बेल्स को जो पर्टिकुलर मार्क जिस पर लगा हुआ है, ये अपनी जो कॉटन की बेल्स हैं, अपनी कॉटन्स की बेल्स के साथ में मिक्स कर देता है। तो और वो उन पर क्या है, उन पर अलग तरीके का मार्क बना हुआ है, तो इनको सेपरेट किया जा सकता है और सेपरेट करने में जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे को ये बेली पियर करेगी। ठीक है, 157 बेलर, ये बेलिंग, ये विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर। ठीक है, विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर, अब बेलर के सामान के साथ अपना सामान, ठीक है, मिक्स कर रहा है। और ये जो गुड्स है, ये गुड्स कैसा है? ये गुड्स कुछ इस तरीके का है कि इम्पॉसिबल है इसको सेपरेट करना या डिलीवर देम बैक, या उसको वापस देना, ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये कहिए तो बेलर जो है, जो ये बेलर है वो एंटाइटल होगा, एंटाइटल होगा किसके कि वो कंपनसेटेड किया जाए बाय द बेली, कि बेली के द्वारा उसको वो एंटाइटल हो जाएगा बेलर, कि बेली उसको कंपनसेट करे। ठीक है, जो भी उसको इस संबंध में, इस रिगार्डिंग में नुकसान हुआ है या ठीक, इसमें एक इलस्ट्रेशन भी है। ए, ये बी, ये अपना बैरल ऑफ कैप फ्लोर, ठीक है, ये अपने जो बैरल ऑफ कैप फ्लोर है, अपने आटे के कट्टों को जो वर्थ ₹45, ठीक है, और ये बेली जो है ये अपने जो आटे के कट्टे हैं उनकी, जिनकी कीमत 25 रुपये है, उनके साथ मिक्स कर देता है और इन पर कोई पर्टिकुलर मार्क भी नहीं है जिससे कि इनको सेपरेट किया जा सके या इनको वापस दिया जा सके। तो यहाँ पर बेलर एंटाइटल हो जाएगा कि वो बेली के द्वारा कंपनसेट किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूटी टू रिटर्न सब्जेक्ट मैटर, ठीक है,
फोर्थ ड्यूटी है ड्यूटी टू रिटर्न ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, इसमें हमें 6 सेक्शन एक साथ हमको देखने हैं, 159, 160, 161 एंड ठीक है 165, 166, 167, ये 6 के 6 सेक्शन हमको यहाँ पर देखने हैं। 165 सबसे पहले, ये lender of a thing, a lender of a thing for use। lender है, ऋणदाता है किसी वस्तु का, ठीक है, और इसने जो लोन दिया है ये कैसे दिया है, ग्रेट्युटसली दिया है, यानी कि विदाउट कंसिडरेशन, उसके बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं लिया। विदाउट ग्रेट्युटसली लिया है, नॉन ग्रेट्युटस हो जाता तो विद कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के ये उसने उसको चीज़ जो है उधार दी है या यूं ही दे दी है, तो ये एनी टाइम उसको रिटर्न करने के लिए मांग सकता है, चाहे जो स्पेसिफिक टाइम था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, या जो पर्पस था वो नॉट कंप्लीट। अगर कोई ऋण देता है किसी चीज़ का, उसने यूज़ करने के लिए उसको दिया, और ये जो लोन दिया है वो बिना प्रतिफल के दिया है, यूं ही दे दिया, ठीक है, तो ये बिना किसी भी समय उसको वापसी के लिए मांग सकता है, चाहे वो स्पेसिफिक टाइम जो उसने दिया था कि भाई 2 महीने के लिए रख लीजिए आप, या कोई पर्पस, जिस पर्पस के लिए उसने उसको सामान किताब दी थी, तो पेपर अभी नहीं हुए, उस पर्पस चाहे वो पूरा ना हुआ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कभी भी उसकी डिमांड कर सकता है वापसी के लिए। ये सेक्शन 165 डाल दिया, 159 ये बोलता है, ठीक है, अ लेंडर ऑफ अ थिंग। 160 160 ये बेली है, इसको कुछ गुड्स बेल्ड किया गया है, सामान बेलमेंट, गुड्स बेल्ड किया गया है, और तो इसकी यहाँ पर ये ड्यूटी है कि वो उसको रिटर्न करे, या जो बेलर है उसकी जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन के हिसाब से काम करे, बेलर की डायरेक्शन के हिसाब से। और विदाउट डिमांड, ठीक है, उसको वापस करेगा जब जो टाइम था वो एक्सपायर्ड कर गया, या जो टाइम था एक्सपायर्ड कर गया, या जो पर्पस था
वो एक्कम्प्लिश्ड हो गया, पूरा हो गया तब, ठीक है। ड्यूटी है रिटर्न करने की, बेल जो सामान बेल किया है उसको रिटर्न करेगा या बेल की डायरेक्शन के हिसाब से काम करेगा। विदाउट डिमांड, अगर टाइम एक्सपायर्ड हो गया और पर्पस एक्कम्प्लिश हो गया है तो। अब सेक्शन 161, ये बेलर, बेलर का फॉल्ट, इस फॉल्ट की वजह से, ठीक है, जो गुड्स है वो नॉट रिटर्न, ठीक है, या नॉट डिलीवर्ड या नॉट टेंडर्ड, ठीक है, ये नहीं किया जा सकता। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बेली की फॉल्ट की वजह से गुड्स को रिटर्न नहीं किया जा सकता, डिलीवर नहीं किया जा सकता या टेंडर नहीं किया जा सकता, अनुदत नहीं किया जा सकता। तो बेली जो है रेस्पॉन्सिबल करेगा टू बेलर, ठीक है। तो वो रेस्पॉन्सिबल होगा, इज बेली इज रेस्पॉन्सिबल टू द बेलर, बेलर के लिए, जो भी उसको, इसलिए फॉर एनी, तीन चीजें वही, लॉस, डिस्ट्रक्शन और डेट्रियोरेशन, जो भी उसको ये चीज़ें हुई हैं उनके लिए बी इज रेस्पॉन्सिबल टू बेलर। बेली क्या होगा, इज रेस्पॉन्सिबल होगा टू बेलर की, अगर बेली की फॉल्ट की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीनों ऊपर की 159, 160, 161 इनको हमने देख लिया। अब 165, 166 और 167, 165, ठीक है, ये क्या है, बेलमेंट किया गया, बेलमेंट किया गया बाय सेवरल जॉइंट ऑनर, सेवरल कई लोग उसके मालिक हैं, उनके द्वारा बेलमेंट किया गया, ठीक है। तो जो बेली है वो क्या करेगा, वो डिलीवर देम बैक, ठीक है, टू वन जॉइंट ऑनर, किसी भी एक को, उनमें से किसी एक को, जो कई सारे सेवरल जॉइंट ओनर हैं, वो डिलीवर बैक करेगा किसी एक को, या उसकी जो डायरेक्शन है उनकी डायरेक्शन से उसका डिस्पोजल करेगा, ठीक है। और ये सब विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये कब है, इन एब्सेंस ऑफ of any agreement
इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। ये जब तक कोई प्रतिकूल संविदा ना हो, जब तक कि कोई प्रतिकूल एग्रीमेंट ना हो, तो बिना किसी और दूसरे उसकी सहमति, जॉइंट ओनर की सहमति के बिना वो कि बेली जो है किसी भी एक उनमें से जो जॉइंट ओनर है किसी भी एक को उसको डिलीवर करेगा या उसकी डायरेक्शन के हिसाब से उसका डिस्पोजल करेगा। ठीक है। 165 कई सारे ओनर हैं, तो जब तक कोई प्रतिकूल संविदा ना हो तो वो किसी एक उनमें से किसी एक को वापस कर सकता। 165 166 ठीक। जो बेलर है ये नॉट एंटाइटल टू द गुड्स। ठीक है, नॉट एंटाइटल टू द गुड्स। और जो बेली है वो कैसे, इन गुड फेथ, उसे नहीं पता कि वही सेक्शन 52 आईपीसी, ठीक है, गुड फेथ में रहा हो और उसने उसको क्या कर दिया हो, डिलीवर्ड देम बैक, उसको डिलीवर्ड कर दिया हो वापस। ठीक है, या उसको उसकी बेलर की डायरेक्शन के हिसाब से उसका डिस्पोजल कर दिया हो। तो यहाँ पर जो ये बेली है, ठीक है, ये क्या होगा, इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द ऑनर, ऑनर के प्रति वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, बेलर एंटाइटल नहीं था सामान के, लेकिन बेली जो है वो गुड फेथ में उसको डिलीवर कर देता है वापस, या जैसा उसकी डायरेक्शन उसे उसके अनुसार वो काम करता है। ये ऐसी स्थिति में जब वो गुड फेथ में ऐसा कर रहा है तो वो जो उसका असली मालिक है उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है। 167 ये पर्सन है और ये कौन है, ये अदर देन बेलर है, अदर देन बेलर है। और ये पर्सन क्लेम्स कर रहा है जो गुड्स इसको बिल्ड किए गए हैं इसके लिए। ठीक है, तो इससे कहो कि अप्लाई करे कोर्ट में। ठीक है, और स्टॉप कराए, ठीक है, रोके डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ठीक है, और कोर्ट से क्या करवाएगा, डिसाइड कराए, ठीक है, टाइटल ऑफ द गुड्स। कि गुड्स का किस पर है। ये पर्सन कौन है, ये पर्सन अदर देन बेलर है और ये क्लेम कर रहा है जो बेल्ड किया गया उस सामान पर। तो इससे कहो कि कोर्ट में जाकर के अप्लाई करे और उस जो डिलीवरी है उसको रोके और डिसाइड कराए कि गुड्स पर इसका टाइटल है। ठीक है, इस संबंध में।
तो ये सेक्शन 167 इसी के साथ ये हमारा चौथा ड्यूटी भी कंप्लीट हुई। और लास्ट एंड 5 ऑन लास्ट ड्यूटीज, ड्यूटी टू रिटर्न, ठीक है। और इसमें सेक्शन 163 है, ठीक है। कोई भी अगर जो बेलमेंट ऑफ गुड्स है उसमें कोई इंक्रीज होता है, प्रॉफिट होता है, उसको रिटर्न करने का है, ठीक है। ये बेलर और ये बेली। तो यहाँ पर बेली क्या है, in absence of any contract to contrary, in absence of any contract to the contrary, किसी प्रतिकूल जो संविदा है या कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अनुपस्थिति में जो बेली है, वो बेली क्या है, बेली बाउंड है कि टू डिलीवर करे टू द बेलर, ठीक है। टू डिलीवर द गुड्स टू द बेलर, या और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के हिसाब से उसका डिस्पोजल करें। और ये जो गुड्स है इसमें एनी इंक्रीज होता है या कोई इसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। बेलर ने बेली को कुछ गुड्स अगर डिलीवर्ड किया है तो बाउंड है टू डिलीवर द गुड्स टू बेलर और उसकी डायरेक्शन। और अधिक इस गुड्स में एनी इंक्रीज और प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, तो इसको भी ये वापस करेगा, ठीक है। ये सेक्शन हो गया 163। तो ये हमने ड्यूटीज़ ऑफ बेली जो 5 ड्यूटीज़ थी उनको डिस्कस किया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।